हाँ तो तमाम जब कहीं और से भी तो शुरू करते हैं। साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश में भी इंक्रोचमेंट है। अरे इंक्रोचमेंट ग्रेटर कैलाश में भी है, वहाँ भी तो तोड़ करके दिखाओ ना। पहले वहाँ से शुरुआत करो। हैं? अरे भाई मयूर विहार में कर लो ना शुरुआत। हैं? शाहीन बाग ही रह गया है पहले। बीजेपी अपने 15 साला भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ये इस तरह की बिल्डोजर राजनीति चल रही है। ये उसकी सरासर नाइंसाफ़ी और गुंडई की राजनीति है, और हम इस गुंडई की राजनीति के खिलाफ हैं। हम ना के इंक्रोचमेंट के खिलाफ हैं। अगर इंक्रोचमेंट कहीं भी है, पूरी दिल्ली में कहीं भी है, तो सब जगह हटाया जाना चाहिए। सिर्फ शाहीन बाग को मॉडल बना करके क्यों आप बिल्डोजर लेकर के आते हैं? अरे हाँ तो तमाम जब कहीं और से भी तो शुरू करते हैं। साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश में भी इंक्रोचमेंट है। अरे इंक्रोचमेंट ग्रेटर कैलाश में भी है, वहाँ भी तो तोड़ करके दिखाओ ना। पहले वहाँ से शुरुआत करो। हैं? अरे भाई मयूर विहार में कर लो ना शुरुआत। हैं? शाहीन बाग ही रह गया है पहले। हैं? अरे भाई कहीं और से भी तो शुरुआत करोगे। हाँ कहीं और से करो। जहांगीरपुरी में भी चला था। अरे जहांगीरपुरी में तो निहत्थे और निर्दोष लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया था। बीजेपी सरकार किसकी है? किसकी है? मोदी सरकार का नारा है सबको रोजगार सबको दें। तो आप रोजी रोटी देने का काम कर रहे हो या लोगों से छीनने का काम कर रहे हो? नहीं, वो रोजगार से कहाँ मैटर आ गया बात। आप यहाँ पर अतिक्रमण, पूरी दिल्ली में 80 से 90% अतिक्रमण है। आप मुझे बताओ ना, आप रोजगार दो, देश में रोजगार की कमी है, रोजगार बांटो। अरे महंगाई के मुद्दे पे बात करो। तुम लोग न्यूज वाले ऐसे चढ़ के दिखाओ। आज तक का एंकर देखा बुलडोजर पे चढ़ के आ रहा है। ये क्या पत्रकारिता की आपने सारी गरिमा लांग रखी है। आप अगर ढंग से दिखाओगे तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। देखिए आप यहाँ पे मुझे बताओ, आप ये आज की बसी हुई है? तो एक सेकंड, बीजेपी को, ये बीजेपी एमसीडी है, इसको आज नजर आया है ये सब? आप मुझे बताओ। कभी ना कभी तो अरे कभी ना कभी तो आज से पहले भी तो आया होगा। कभी ना कभी तो, एक सेकंड, कभी ना कभी तो मोदी ने ये भी कहा था 14 में अच्छे दिन आएंगे। आए? उस पे काम करो ना। क्यों जी? 2 करोड़ रोजगार की भी बात करी थी। 2 करोड़ रोजगार की, 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देने की बात करी थी। कहाँ हैं अच्छे दिन? कहाँ हैं? महंगाई इतनी बढ़ गई है। इन मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये बिल्डोजर। महंगाई के मुद्दे पर सिलेंडर देख लो 1000 रुपए हो गया। उस पे यार इतना जोर शोर उस पे करो ना। आप किसी का रोजगार छिन रहा है और आप उस पे मजे ले रहे हो। अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण है कहाँ जो हटाएंगे? ये सब बिल्डिंगें जितनी भी बनी दिख रही हैं आपको, ये सब प्राइवेट लैंड में है, और ये पिछले 15 साल में बनी है और प्राइवेट लैंड पे बनी है। ये जितना भी रोड आपको पीडब्ल्यूडी का दिख रहा है, ये डिमार्केशन पीडब्ल्यूडी ने कर रखी है। पीडब्ल्यूडी के डिमार्केशन के अंदर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। सब उसके बाद में जो जितनी भी प्राइवेट लैंड है उन पर बिल्डिंगें बनी हुई है। तो ये इंक्रोचमेंट कहाँ से हो गया? इंक्रोचमेंट नहीं है, ये प्राइवेट बिल्डिंग में, प्राइवेट लैंड पर बिल्डिंगें बनी हुई है, पीडब्ल्यूडी के रोड से बाहर बनी हुई है। तो फिर कहाँ से इंक्रोचमेंट है? कह रहे हैं कि बहुत जगह, तमाम ऐसे जगह जिन्हें चिन्हित किया गया है उन पर बुलडोजर चलेगा। कहाँ चिन्हित किया गया है? कौन सा हमारे पास पैमाइश आई है यहाँ पे? कौन सा डिमार्केशन यहाँ पर आया? जो डिमार्केशन पहले से पीडब्ल्यूडी का है इस पूरे रोड का, वो उसके डिमार्केशन के सारी बिल्डिंग के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। कुछ भी बाहर नहीं है, आप पूरे रोड पर देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये पीडब्ल्यूडी रोड है, ठीक है ना, वो किसानों से ली हुई ज़मीन है, ठीक, जो जिसको यूपी इरिगेशन क्लेम करता है, ठीक। तो ये एमसीडी कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट कहाँ करती है? जो ये सिंबल के तौर पर लेकर के आए हैं, यहाँ तो एमसीडी का कुछ है ही नहीं। ये पीडब्ल्यूडी की रोड पे आप खड़े हुए हैं, तो एमसीडी क्यों आई है यहाँ पे? ये सवाल है कि एग्जैक्टली एमसीडी आई क्यों है यहाँ पे? एमसीडी का कोई रोल ही नहीं है। वो किसानों की ज़मीन, ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन। एमसीडी क्या है? बस वो सीए एनआरसी या ये चाहते हैं कि बस एक शाहीन बाग के लोग जज्बात होकर भड़क जाएंगे। कितने साल पहले ये सब ये बना होगा? ऑलमोस्ट 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ। ऑलमोस्ट 50 साल से आप देख रहे हैं? हाँ जी, 55 साल उम्र मेरी है भाई साहब। और तब से ये बना हुआ है? एग्जैक्टली हाँ, डेवलपमेंट ज़्यादा भी हुआ है क्योंकि अब ये बेसिकली मेन रोड हो चुके हैं, यहाँ शोरूम्स का फ्लो बहुत हो चुका है। और ये मुसलमानों की नहीं, ऑलमोस्ट 60% गुजरों के शोरूम्स हैं और 40% मुसलमानों के। फिलहाल जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहना? कुछ नहीं कहना चाहते, कितना कुछ कर लें, ये जो माहौल चाहते हैं ना हिंदू मुस्लिम का, जो एमसीडी इलेक्शन के लिए वो नहीं मिलेगा।